हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो समय होता है वह रोमांचक समय होता है और कई लोग फ्रेंड्स इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि उनका आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इनमें से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं फ्रेंड, जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के विचार आते रहते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, कैसे पता करें। बस उनकी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा किया गया है। तो आप वीडियो को देख करके अपने मन में बिल्कुल भी गलत धारणा ना पाले, क्योंकि फ्रेंड देखिए, कभी ऐसा होता है जहां हमें लड़के वाले सिम्टम नजर आते हैं वहां लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की वाले सिम्टम दिखाई देते हैं तो उस दौरान लड़का हो जाता है। तो आप इन वीडियो को देख करके अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सूंघने की क्षमता में बदलाव आना। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे कि उनको कई चीजों की स्मेल से उल्टी मिचली की शिकायत होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों की स्मेल से आपको उल्टी मिचली की शिकायत रहती है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, कहा जाता है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की सूंघने की क्षमता में बदलाव आना, विशेष करके फ्रेंड्स चीजों की महक बहुत तेज या फिर खराब लगना बेहद आम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास चीजों की महक आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है या फिर उसकी महक आपको तेज लगती है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला को दूध की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, दूध की स्मेल गर्भवती महिला को काफ़ी तेज आती है, उसकी महक से उनको उल्टी मिचली आती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपकी पीने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको दूध की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नोटिस करती हैं, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको हरे धनिए की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हरे धनिए की पत्ती की स्मेल से आपको उल्टी मिचली की शिकायत होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला खाना पका रही है या फिर कहीं खाना बन रहा है या फिर गर्भवती महिला आटे गूंथ रही है, तो आटे की स्मेल से, आटे की तेज तेज महक से उनको उल्टी मिचली की शिकायत होती है। इसके अलावा अगर वह रोटी पकाती हैं तो रोटी की स्मेल से भी उल्टी मिचली जैसा महसूस होता है, रोटी खाने की इच्छा नहीं होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको लहसुन, प्याज और अदरक की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके सूंघने की क्षमता में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं, आपको किसी भी खाद्य पदार्थ की स्मेल से उल्टी मिचली नहीं होती है, तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन पुराने समय में इन्हीं लक्षणों को देख करके जो घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती थी फ्रेंड्स, वह बता देती थी कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में कुछ खास बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के स्किन और उनके फेस में कुछ खास बदलाव होता है, जो यह बता देता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन
में तेजी से बदलाव होते हैं। इन बदलावों के कारण फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की त्वचा में निखार आ सकते हैं, जिसे प्रेगनेंसी ग्लो कहते हैं। इसके अलावा आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर आपकी स्किन रूखी हो सकती है। ऐसे कई समस्याएं आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके फेस के आकार में भी आपको बदलाव दिखाई देता है। तो देखिए, जो बदलाव होते हैं फ्रेंड्स बहुत आम होते हैं और डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस में इस तरह के बदलाव आते हैं। आपके फेस के आकार में अगर बदलाव आ गए हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नोटिस कर रही हैं आपके फेस के शेप में बदलाव आ गया है, आपका फेस पहले की अपेक्षा सकरा हो गया है, पतला दिखाई देता है और आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे, झाइयाँ आ गई हैं, चेहरा डल पड़ गया है, मुरझाया हुआ नजर आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नोटिस कर पा रही हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपके नाक के नथुनों के शेप में भी आपको बदलाव आता है। नाक के नथुने आपको पहले की अपेक्षा फूले हुए महसूस होते हैं, उभरे हुए महसूस होते हैं। नाक के नथुनों में हल्का सा फैलाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हल्का फुल्का। अगर आपको इस तरह का महसूस हो रहा है तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की आंख की पुतलियों में फैलाव महसूस होने लग जाए, आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंख की पुतलियां पहले की अपेक्षा फैली हुई महसूस हो रही हैं, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गया है, चेहरे के ऊपर किसी भी तरह के दाग धब्बे छाइयाँ नहीं है, पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा ग्लो करने लग गई हैं और जो आपके फेस का शेप है फ्रेंड्स उसमें बदलाव आ गया है, आप पहले से आपका जो फेस है वह भरा हुआ महसूस हो रहा है, गोल दिखाई दे रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाक और आपकी आंख की पुतलियों में भी किसी तरह का कोई खास बदलाव नहीं आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय में इसी लक्षणों को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लिया करते थे कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, जो सिम्टम है ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने का पोजीशन। गर्भवती महिला अपने सोने के पोजीशन से बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला या तो दाएं साइड करवट लेकर के सोती हैं या फिर बाएं तरफ मुंह करके सोना पसंद करती हैं। तो इस तरह से सोने से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को बाईं ओर करवट लेकर के सोना काफी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर पोजीशन मानी जाती है। तो देखिए, इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे प्लेसेंटा तक रक्त संचार और ऑक्सीजन का प्रवाह काफी बेहतर तरीके से होता है। तो देखिए, यदि आपको बाईं करवट लेकर के सोने में परेशानी होती है तो आप दाएं करवट लेकर के भी सो सकती हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तीसरी तिमाही में नोटिस करती हैं कि आपको सोने में बायां करवट ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि बाएं तरफ सोने में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ मुंह करके सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।